So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on my YouTube channel. So hello students, अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का पॉलिटी से वर्ल्ड पॉलिटी वाली जो बुक है आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटी, उसका नया वाला एडिशन का चैप्टर 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की बुक में चैप्टर 2 होगा। ठीक है, जिनके बुक में चैप्टर 2 है वो उनकी पुरानी वाली एडिशन है बुक की। ठीक है, तो अभी तक मैं इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट कवर कर चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाज कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, कि भाई साहब सोवियत सिस्टम क्या था। ठीक है, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, उसका मैंने पढ़ाया था कि व्हाई वाज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, और फिर मैंने बताया था कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या क्या हुआ इनके साथ। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है, पहले समझ लो। देखो, मैंने बताया कि सारी कंट्रीज पहले सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करती थी, है ना। फिर जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये सब कैपिटलिस्ट की तरफ भागने लगी। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट की तरफ भागेंगी तो इनको कोई ना कोई तो चाहिए जो इनको सपोर्ट करे। ठीक है, जो इनकी हेल्प करे। तो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक था, उसने इन सभी कंट्रीज को सपोर्ट किया, मतलब हेल्प किया। ठीक है, इसी पूरे को जो यहां से लेकर यहां तक हुआ, मतलब कि सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में जाने के लिए जब कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा, उसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, तो आपकी बुक में अभी जब आप खोलोगे तो आपको दिख रहा होगा एक शॉक थेरेपी करके एक हेडिंग दिख रहा होगा। तो शॉक थेरेपी क्या है? जब सोशलिस्ट सिस्टम ने, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भागा, ठीक है, तब उसके अंदर ड्रामेटिक चेंज हुआ। ठीक है, ड्रामेटिक चेंज हुआ जिसको जिसको किसके द्वारा हेल्प किया गया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, इन्फ्लुएंस किसके द्वारा किया गया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो चैप्टर के साथ चलते हैं। लिखा है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। Collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian society to a democratic capitalist system। देखो, जब कम्युनिज्म को फॉलो करने वाली जो भी कंट्रीज थी, जब वो कोलैप्स हुई, ठीक है, तब इनको एक पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। ठीक है, वो प्रोसेस था ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से, ठीक है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ भागना, है ना। जब कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जब वो कोलैप्स हुई, ठीक है, तो उनको एक बहुत तगड़े प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा, दर्द भरे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वो लोग अथॉरिटेरियन और सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, अब उनको कहाँ जाना था? डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम के पास। लिखा है द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy। देखो, जो ये मॉडल था, कौन सा मॉडल? सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ भागने वाला। ठीक है, वो किनके द्वारा इन्फ्लुएंस था? तो वो था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, तो जो ये मॉडल था ट्रांजिशन का, कौन सा ट्रांजिशन? अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट से लेकर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट की तरफ जाने के लिए जो ये मॉडल बनाया गया था, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी। ठीक है, आओ जरा। शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड amongst the former second world countries, but its direction and features were quite similar। देखो, जो ये इंटेंसिटी और थी और जो ये स्पीड थी, मतलब डेवलपमेंट की, ठीक है, डेवलपमेंट की कहूँ या फिर सोशलिस्ट रिजाइम से कैपिटलिस्ट रिजाइम की तरफ
जाने की जो स्पीड थी और जो इंटेंसिटी थी वो कंट्रीज में वेरी कर रही थी। मतलब किसी कंट्री में चीजें जल्दी बदल गई, किसी कंट्रीज में चीजें धीरे बदल गई, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी थी और जो ये स्पीड थी वो वेरी कर रही थी, ठीक है। लेकिन लेकिन जो डायरेक्शन था और जो फीचर्स थे वो सब जगह सिमिलर थे, ठीक है। इट मीन्स कि सभी को तो कहाँ जाना है, सभी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भागना है, ठीक है कि ना। तो उनके डायरेक्शन और जो फीचर्स थे वो सिमिलर थे। बस दिक्कत क्या थी कि किसी में ज्यादा हो रहा था और किसी में बहुत धीरे धीरे, ठीक है। किसी में बहुत जल्दी हो रहा था, किसी में धीरे धीरे, है ना। Each of these countries were required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. अब जितनी भी कंट्रीज थी उनको टोटल शिफ्ट, पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, जिसके लिए उनको रूट आउट करना पड़ता जितनी भी सोवियत पीरियड के टाइम में एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मतलब कि सोवियत पीरियड के टाइम में जितना भी एवोल्यूशन हुआ उसको निकाल कर फेंकना होगा, ठीक है। तभी वो लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। अगर इनको टोटल शिफ्ट करना है, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना है, तो ये लोग क्या करेंगे, जितने भी एवोल्यूशन हुआ था सोवियत पीरियड में उसको रूट आउट कर देंगे पूरी तरीके से। Above all, it meant that private ownership was to be dominant partnership of ownership of property. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का जो पैटर्न होता है, ठीक है, कि मालिक कौन होगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सिस्टम में, जो मालिक था वो था गवर्नमेंट, है ना। और कैपिटलिस्ट में कौन होता है, कैपिटलिस्ट में कौन होता है, इंडिविजुअल, ठीक है। आप अपने स्वयं के मालिक हो, है कि नहीं। तो जो भी चेंज करना था, इनको क्या करना था, अगर इनको टोटल शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो सोवियत सिस्टम के टाइम से चले आने वाला जो ये परंपरा थी, ठीक है, कि कौन ओन करेगा, ठीक है, ओनरशिप का जो पैटर्न था जिसमें कौन डोमिनेट कर रहा था पहले, गवर्नमेंट, और अब कौन करेगा, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप को अब प्रमोट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। देखो प्राइवेटाइजेशन, जितने भी पब्लिक एसेट थे, ठीक है, जितना भी स्टेट के एसेट थे, ठीक है, उनको प्राइवेट कर दिया गया, जैसे कि रेलवेज हो गई, या फिर कॉर्पोरेट ओनरशिप कर दिया गया। कॉर्पोरेट ओनरशिप मतलब होता है शेयर होल्डर्स, ठीक है, कि आधे तुम मालिक हो, आधे हम मालिक है, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत जल्दी लाया गया था कि कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी प्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में भी पहले कौन प्रोड्यूस करता था, किसका वो था डोमिनेंस, गवर्नमेंट का था, है ना। अब किसका हो जाएगा, इंडिविजुअल का। भाई अब मैं खेत खरीदूंगा, कर ले जो करना है। इंडिविजुअल ऐसे तो बोलेगा सरकार से, ले भाई मैं खेत खरीद रहा हूँ, कर ले जो करना है, प्राइवेट ओनर हूं मैं इसका, है ना। तो जो कलेक्टिव फार्मिंग्स थी, कलेक्टिव फार्मिंग जो कि पहले पूरी फार्मिंग गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, अब वो प्राइवेट फार्मिंग की तरफ चली जाएगी, ठीक है। मतलब कैपिटलिज्म हो जाएगा एग्रीकल्चर में भी, है ना। प्राइवेट फार्मिंग रिप्लेस कर देगा, ठीक है, किसको, कलेक्टिव फार्मिंग को। पहले कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, अब भाई मैं अपनी फार्मिंग करूंगा, अपनी खेती खुद उगाऊंगा, ले कर ले क्या कर लेगा। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट अल्टरनेट अदर एंड ई स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये भाई पूरा अलग अलग था। मतलब पहले क्या होता था कि सरकारी सब चीजें करती थी, इन्होंने बोला अब सरकार कौन है तू, सब चीजें मेरे हाथ में है ना। लेकिन शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। देखो अब क्या हुआ, जो शॉक थेरेपी था ना उसमें इन्वॉल्वमेंट था किसका, एक्सटर्नल इकोनॉमीज का, ठीक है। जो भी ये इकोनॉमीज थी यूएसएसआर की, जितनी भी पोस्ट डिजाइन वाली इकोनॉमीज थी, वो किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रही थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, जो कि किसके हैं, वेस्ट के, है ना। तो वो लोग डायरेक्टली किसके कंट्रोल में,
डायरेक्टली इनके अंदर कौन इन्वॉल्व था, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो डेवलपमेंट वाज नाउ इनविजाइज्ड थ्रू मोर ट्रेड एंड दस अ सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर एसेंशियल। देखो डेवलपमेंट को अगर हमें करना है तो हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर व्यापार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग पहले क्या था, पहले ये लोग आपस में ही व्यापार करते थे, मतलब जितने भी यूएसएसआर की कंट्रीज थी वो आपस में ही व्यापार करते थे, है ना। मतलब ये कंट्री होगी, ये कंट्री होगी, फिर ये और ये फिर ये, ठीक है। ये लोग पहले आपस में व्यापार करते थे, अब ये लोग क्या करने लगे कि भैया आप कोई भी आओ हमारी कंट्री में आके निवेश करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है, और हम आपको फ्री ट्रेड देंगे, मतलब कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे आके फ्री ट्रेड करो, है ना, ठीक है। तो शॉक थेरेपी में कौन कौन इन्वॉल्व था, जितनी भी एक्सटर्नल, ठीक है, जितने भी इनका जो इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंज आया, ठीक है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का एक इन्वॉल्वमेंट था इनके ड्रास्टिक चेंज के अंदर। डेवलपमेंट वाज नाउ मोर ट्रेड एंड दस अ सडन एंड कंप्लीट स्विच टू अ फ्री ट्रेड वाज एसोसिएटेड एसेंशियल। देखो अगर किसी को भी डेवलपमेंट करना है तो उनको ट्रेड को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने बोला कि भाई पूरा फ्री ट्रेड है हमारे यहाँ पे, आप आओ कंपनी सेटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजिन्स ऑफ चेंज। इनके लिए जो मेन बदलाव क्या था कि भैया लोग बाहर से आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड है, भैया यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोई टैरिफ नहीं देना, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन, अगर टैरिफ नहीं देना तो फॉरेन कंट्रीज क्या करेंगे, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, करेंगे ना। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हुआ, ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्ट का अब जितना भी है शॉक थेरेपी के अंदर क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, दूसरा फाइनेंशियल ओपनिंग हुआ, ठीक है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फ्री ट्रेड हुआ, तीसरा क्या हुआ, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, अर्थात कि जो पुरानी रिजाइम्स में क्या हो रहा था, पुरानी रिजाइम्स में क्या हो रहा था कि जो करेंसी है, ठीक है, जो करेंसी है यूज किया जाएगा, यूएसएसआर की जो पुरानी कंट्रीज थी, जब वो लोग साथ में थे तो लोग क्या करते थे, जो करेंसी यूज करते थे, ठीक है, तो उनका वहां पर जो भी करेंसी, जैसे रसिया हो गया, ठीक है, तो रसिया के अंदर जो भी करेंसी यूज होगा, ठीक है, वही करेंसी, ठीक है, वही करेंसी तजाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी एक्सेप्ट करने लगे, क्या करने लगे, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। Finally, the transition also involved a breakup existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc. अब शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ कि जितने भी ट्रेड अलायंस थे, ठीक है, मतलब कि अगर तजाकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस और किर्गिस्तान और सारी कंट्रीज आपस में पहले ट्रेड करते थे, तो अब वो ट्रेड बंद कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया कि भाई अब हमारे यहाँ से आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, अब अपना ट्रेड खुद करो, जहां करना है करो, आप हमारी कंट्री के साथ नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज थी वो कर रही थी। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन दिस रीजन। अब क्या हुआ, अब आपस में व्यापार नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो भैया वेस्ट में करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट होंगे, वेस्ट से, और आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। These states were thus to be gradually absorbed into a western economic system. अब धीरे धीरे कहाँ पे किस चीज को एब्जॉर्ब करने लगे, एब्जॉर्ब करने लगे वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को, ये लोग एब्जॉर्ब करने लगे। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे, है ना, वो इनके लीडर बन गए, क्यों, क्योंकि इन्होंने गाइड किया और कंट्रोल किया इनके डेवलपमेंट को, है ना, अपनी बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मैंने एग्जांपल दे दिया। ये सब भैया वेस्टर्न के द्वारा ही बनाए गए हैं, वेस्ट की जो कंट्रीज थी उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, है कि नहीं। तो ये तो हमारा क्या था, शॉक थेरेपी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अब ये शॉक थेरेपी है तो उसके कुछ रिजल्ट होंगे, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसका रिजल्ट हुआ था कि डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या क्या हुआ, वैसे ही शॉक थेरेपी की वजह से क्या क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में,
मैं इसीलिए आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको, फिर बच्चे बड़े टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। सो आई होप यू लव द वीडियो, इफ़ यू डू सो काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, है ना। और फिर से हैप्पी छोटी दिवाली।